और प्रेपरेशन इज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन, कि आप एसेट को कैसे एलोकेट करते हो। अब अगर आपने एक वेल डाइवर्सिफाइड प्लेट बनाई है, अभी रिसेंटली क्या हुआ यास भाई, मेरे को तो बहुत डीएम्स आते हैं, विद गॉड्स ग्रेस हमारे को लोग पूछते रहते हैं कि क्या करें क्या करें। मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया कि सर मेरे पास 2 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, ठीक है, आप क्या सजेस्ट करते हो, मैं इनको बेच के सिल्वर ले लूं? ओके। तो अब इस मानसिकता में आप ये देखिए, वो रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उसने ये कर दिया होता तो आज सोचो उसका क्या होता है जो पीछे सिल्वर के साथ हुआ है। सो मैं इसी चीज को ऐसे कहूंगा कि 2 करोड़ का अगर आपको म्यूचुअल फंड और आपको फोमो हो रहा है कि मैंने सिल्वर मिस कर दिया, तो आप 10 लाख का सिल्वर ले लो, बिल्कुल अगर आपका 2 करोड़ का बेस है, एग्जैक्टली, तब है ना। तो क्या होगा, 10 लाख में अगर आधा हो गया तो 5 ही लाख गया, बिल्कुल डबल हो गया तो 10 लाख फालतू मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया आपको। पीपल आर थिंकिंग कि मेरा सारा पैसा उस एसेट में हो सही कह रहे हैं। जो तेज जाने वाला है। Exactly. ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको जापान जैसी सिचुएशन से बचना है तो यू हैव टू हैव डाइवर्सिफिकेशन। जापान जैसी सिचुएशन से बचने के 2 बड़े तरीके हैं, डाइवर्सिफिकेशन एंड एसआईपी। अगर जापान में ऊपर लेवल पे भी किसी ने एसआईपी चालू की होती, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है 2008 में मैं मार्केट में आया, 2006 में आया था, पर एसआईपी मैंने 2008 से चालू करी। मेरा जॉब लगा था 2 जनवरी को, मेरी रिपोर्टिंग थी। 10-15 जनवरी के आसपास एक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आते जो हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन कर रहे थे। उन्होंने बोला सर ये आप एसआईपी करो। मेरे को तब तक एसआईपी पता नहीं होती थी क्या, क्योंकि तब इतना बिल्कुल। प्रचलन नहीं था। पर मेरे को जैसे ही उन्होंने बताया क्या, तो मैं समझ गया ये हार्मोनिक मीन है। वो मैथमेटिक्स का एक टर्म है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो मुझे समझ आ गया हार्मोनिक मीन है तो लॉन्ग टर्म में फायदा दे देगा। मैंने 2000 रुपए की एसआईपी चालू करी, ठीक है। उसमें से एक एसआईपी बंद भी हो गई, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। और 2008 जनवरी में जब मैंने चालू किया, उसके बाद मार्केट 63% नीचे गई। पर मैं करके भूल गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐप नहीं होती थी, अकाउंट स्टेटमेंट घर पे आता था और वो भी रद्दी में चला जाता था, मम्मी देखती भी नहीं थी, कोई हम लोग भी नहीं देखते थे। बिल्कुल। जब 5 साल बाद हमने उसको देखा, जब मार्केट करेक्ट होके वापस रिकवर हुई, 5 साल लगे उसको रिकवर करने, मैंने 19% CAGR बना लिया था। ओके। कैसे बनाया? एसआईपी चल रही है ना, नीचे 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 एसआईपी है, तो एवरेजिंग डाउन बिलो हो गई, फिर जैसे अपटर्न मारा तो हमें उसका बेनिफिट मिल गया। तो अगर आप लंबे समय के लिए, अगर आपने जापान मार्केट को टॉप पे भी एंटर किया होता और उसमें एसआईपी कर दी होती, तो आज प्रॉफिट, तो आज आप प्रॉफिट में होते। और आप ये नहीं, आप है ना उसके रेट इंडिया से नहीं कंपेयर कर सकते। जापान का एफडी रेट माइनस में था। ओके। तो अगर आपको जापान में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 2% रिटर्न भी बन रहा है, तो आप एफडी से ज्यादा बना रहे थे। ओके, और वो तो बन ही जाता, और वो तो बन ही रहा था। तो थॉट प्रोसेस बहुत चेंज करना पड़ेगा यार भाई। मैं चाहता हूं मेरे जैसे लाखों अच्छे ट्रेनर्स और क्रिएटर्स आए, ताकि लोगों को समझा पाएं कि एसेट की फिदरत को समझो। अभी सिल्वर बदमाश बच्चा, क्रिप्टो बदमाश बच्चा, ठीक है। अब आपके अगर सारे बच्चे बदमाश हो गए, समझो आप एक परिवार हो और आपके 3 बच्चे, तीनों बदमाश है, तो परिवार आगे कैसे चलेगा? सर तो हो जाएगा परेशान। तो आपके सारे बच्चे बदमाश नहीं हो सकते ना, एक बच्चा बदमाश होता चलता है, एक तो नॉटी होने चाहिए, बदमाश होने चाहिए वो, ठीक है। तो वो बदमाश बच्चे हैं, बदमाश बच्चे मतलब हाईली वॉलेटाइल है, ओ तेरी ऊपर जाएंगे, तेरी नीचे जाएंगे। तो आप उनको कैसे बैलेंस करोगे? बाय एडिंग एसेट्स व्हिच आर लेस वॉलेटाइल। बिल्कुल। यानी कि आप थोड़ा डेट ऐड कर दोगे, गोल्ड ऐड कर दोगे, इक्विटी में लार्ज कैप ऐड कर दोगे। सेकंड चीज, लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आज किसी से भी पूछूं ना कि भाई आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो, चलो बताओ, बिल्कुल उनके पास कोई आंसर नहीं। कोई आंसर नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मनी? और बिना पर्पस के अयाज भाई पैसा अनाथ होता है, और अनाथ पैसे का कोई माई बाप नहीं होता। जब आप बोलते हो कि मैं बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रही, तो ऐसे मत बोलो मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। फिर आप बोलो मैं लेगेसी वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को एक माइंडसेट देते हो कि मैं लेगेसी वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं, फिर आप शॉर्ट टर्म ये जो चक 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 होती है उससे आपका माइंड हट जाता है। पर आप कह ही रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं पैसा मैं क्यों डाल रहा हूं, तो आप हमेशा ही डर में रहोगे। और चला ना जाए, अरे क्या हो गया, अरे सिल्वर मैंने अभी खरीदी थी यार 4 लाख में, वो 2.5 लाख हो गई। वेट कर लो, 5 साल बाद 10 साल बाद हो सकता है 10 लाख हो जाए, बिल्कुल, तो भी आपने पैसे बना लिए। सो पीपल शुड फर्स्ट, मैं 3 स्टेप बोलता हूं और ये 3 स्टेप आप लिख लीजिए। सबसे पहले है व्हाई डू यू नीड द मनी? पैसा क्यों चाहिए? पढ़ाई के लिए चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए, शादी करने के लिए चाहिए, वेकेशंस के लिए चाहिए, लेगेसी वेल्थ क्रिएट करनी है, इंडिपेंडेंस होनी है। किस पर्पस से आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो? पहला क्वेश्चन ये, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डू यू नीड द मनी? आपको 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, नहीं चाहिए बच्चों के लिए, तो आप उस थॉट प्रोसेस से लोगे। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, बच्चों ये तो प्लॉट बच्चों के लिए, बिल्कुल
तो वो रोज जाके देखेंगे आज क्या भरा हो गया, रोज ब्रोकर को Tension फोन में नहीं करेंगे, थी उनको, उनको पता है बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल, देना है यार, बिल्कुल, ठीक है जब होगा देखा जाएगा। और तीसरा है हाउ मच मनी डू यू नीड, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पैसा क्यों चाहिए, Why? आपको पैसा कब चाहिए, और आपको पैसा कितना चाहिए। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है, जब आप ये चीजें लिख देते हैं, तो फिर आपको रिवर्स इंजीनियर करना होता है। अब जितना जल्दी आपको पैसा चाहिए उतना आप कम वॉलेटिलिटी झेल पाओगे, उतने बदमाश बच्चे घर में नहीं हो सकते। बिल्कुल। जितना आप लंबा चल सकते हो, आप थोड़ा बदमाश बच्चों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा हो जाएगा। अब ये सब थॉट प्रोसेस तो कोई लाता ही नहीं अपने माइंड में, सही कह रहे हो। और जब आप ये थॉट प्रोसेस नहीं लाओगे तो आप स्ट्रगल करोगे, और वही हो रहा है।